भाइयों एवं बहनों नमस्ते। अब मैं आपको भारत के असली इतिहास के बारे में बताता हूँ। जैसा कि भाई राजीव दीक्षित जी ने अपनी वीडियो में बताया है, सुनते हैं कि भाई राजीव दीक्षित की बहुत वीडियो हैं, 35,000 ऑडियो तथा वीडियो हैं, ऐसा सुनते हैं। लेकिन जितनी भी हों उनमें से कुछ मैंने भी सुना है। यहाँ तक कि 8 GB की चिप में वह डाउनलोड पूरी नहीं हुई। तो अब मैं आगे बताता हूँ कि भाई राजीव दीक्षित जी की आप एक वीडियो सुने। उस वीडियो का नाम है भारत के अतीत का स्वर्णिम कैसा था। यह आप YouTube पर बोलकर सर्च करें या लिख कर के सर्च करें तो आपको सब कुछ का पता चल जाएगा। 1835 और 1840 में भारत के उद्योग कैसे थे, कितने हमारा निर्यात था दुनिया में। भाई राजीव दीक्षित जी विदेशों में गए और विदेशों की लाइब्रेरियों में जाकर के उन्होंने दस्तावेज इकट्ठे किए और पता लगाया तो अंग्रेज़ों की डायरियां उन्होंने देखी और कॉपी करके लाए, 2 कॉपी करके फोटो स्टेट करके लाए। और वे एक तो वहाँ से किताब ही ले आए। तो उनमें से एक किताब लाए जो कि वह किताब बताती है कि पढ़ाई संस्कृत मीडियम में होती थी और जो अंग्रेज़ों ने लिखा अपनी डायरी में, अनेकों अंग्रेज़ों ने लिखा, उसमें लिखा अनेकों डायरियों में। तो किसी ने लिखा कि अनेकों ने लिखा कि भारत के उद्योग सन 1835 और 1840 के बीच में जो वर्णन करते हैं भाई राजीव दीक्षित जी, और अंग्रेज़ की डायरी को लिख करके उसको कोट करके कि भारत का उत्पादन 43% था और RSS संघ के अनुसार भारत का उत्पादन, एक प्रवचन मैंने सुना था, तो भारत का उत्पादन 70% था पूरी दुनिया में। अंग्रेज़ों के अनुसार 43% था और भारत का जो निर्यात होता था पूरी दुनिया में 33% निर्यात होता था अंग्रेज़ों के अनुसार। तो और 10% भारत में खपत होता था। भाई राजीव दीक्षित जी ने अगली वीडियो में बताया है कि भारत के जो उद्योग थे उन्हें अंग्रेज़ों ने कैसे ठप्प किया। वो इस तरह से ठप्प किया कि जो सामान बेचते थे उन पर 350% टैक्स लगाए थे। अर्थात 100 रुपये में आप सामान खरीद करके बेचोगे, खरीद करके लाओगे तो 350 रुपये अंग्रेज़ों को देंगे। यह उन्होंने नियम बनाया था। इस तरह हमारे उद्योगों को ठप्प कर दिया और लोगों को मारा। जंगलों में जो वन थे, वनवासी, भाई राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि वनवासियों जो जंगल में रहते थे, अंग्रेज पेड़ों को काटते थे और वनवासी उन पेड़ों से चिपट जाते थे। उनकी जो तनों से, जो पीड़ होती है सबसे मोटी, उससे चिपक जाते थे अंग्रेज, वो वनवासी भाई बहन, कि हम अपने पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो सबसे पहला कुल्हाड़ा उनकी शरीर में लगता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे अंग्रेज, तो मार देते थे। तो मेरे अकेले के विचार से वे फलदार वृक्ष होंगे, क्योंकि अंग्रेजों से पहले ऋषि मुनि जंगलों में तप किया करते थे और फलों पर आश्रित रहते थे। तो हमारे फलों की सारी, जंगलों में से फल फूलों की व्यवस्था को सारी को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। भाई राजीव दीक्षित जी ने बहुत कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, लगभग 1 लाख दस्तावेज इकट्ठे किए जो दुनिया की लाइब्रेरियों में से इकट्ठे करके लाए। उन्होंने बताया कि संस्कृत की 2 यूनिवर्सिटीज चल रही हैं इस समय जर्मनी में और वो रिसर्च कर रही हैं जो संस्कृत भाषा पर,
संस्कृत भाषा के ग्रंथों पर रिसर्च कर रही हैं। तो और भाई राजीव दीक्षित जी ने आगे बताया कि अंग्रेजों ने जनगणना जो हर 10 साल में होती है तो वो इसलिए बनाई कि हमने भारत के उद्योगों को कितने परसेंट समाप्त कर दिया, कितने परसेंट शिक्षा को समाप्त कर दिया, कितने परसेंट गुरुकुलों को समाप्त कर दिया। 18 विषय उन दिनों गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। लड़कियों लड़कों के अलग अलग गुरुकुल होते थे तथा जिस लड़की की शादी होती थी उन तो गुरुकुलों के आचार्य तथा आचार्य बैठ करके या आचार्य दोनों बैठ करके प्राचार्य आपस में बैठ करके लड़के लड़की का विवाह तय करते थे, गुण मिलाते थे और फिर गुण मिल जाते थे। जैसे विचार विमर्श कि यह लड़का इस लड़की के काबिल है और यह लड़की इस लड़की के योग्य है, ये आराम से सुखी जीवन बिता सकते हैं। तब उसके माता पिताओं से सूचना की जाती थी और उस लड़की और लड़के का आपस में संवाद कराया जाता था। तो लड़का लड़की आपस में प्रश्न उत्तर पूछ करके एक दूसरे को संतुष्ट हो जाते थे और कहते थे, पूछते थे कि तुम इससे जीवन बिताने के लिए इसके साथ संतुष्ट हो। तो लड़का तथा लड़की आपस में सहमत हो जाते थे, तब उनके आपस में विवाह कराए जाते थे। तो इस तरह से यह बात तो अंकुर आर्य जी ने बताई है सत्य सनातन यूट्यूब चैनल पर। और अब आगे जो तो भाई राजीव दीक्षित की एक और वीडियो है, उस वीडियो का नाम है भारत की विश्व को क्या क्या है देन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंग्रेज भारत से ही चेचक आदि के टीके लगाने सीख कर गए थे। और उस वीडियो में बताया है कि एक पुस्तक में लिखकर वर्णन मिल रहा है, जो चीन की पुस्तक, चीन से अंग्रेज ले गए थे, पुस्तक मिली भाई राजीव दीक्षित जी को। उन्होंने अंग्रेजों की डायरी से पढ़ा और उसमें लिखा मिला कि एक चीन का व्यक्ति आया है भारत घूमने के लिए और वह अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैं यहाँ यह देख रहा हूँ कि भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कॉलेज खुले हुए हैं, लैबोरेटरीज खुले हुए हैं और भारत में अनेकों छात्र विद्या विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आ रहे हैं, रिसर्च करनी सीखने के लिए आ रहे हैं। और इस समय 20,000 छात्र रिसर्च करनी सीख करके अपने देशों को वापस लौट रहे हैं, देश अर्थात राज्यों को वापस लौट रहे हैं। और एक वीडियो में जो बताया भाई राजीव दीक्षित जी ने कि सन 1895 में शिवकर तलपदे बापू जी ने एक रिमोट से चलने वाला जहाज बनाकर उड़ा दिया था बम्बई में, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मरवा दिया और घोषणा करवा दी कि इसके टीवी हो गई थी और उनसे निर्माण विधि ले ली और हमारा विमान शास्त्र नाम का ग्रंथ भी उन्होंने भाई राजीव जो शिवकर तलपदे बापू जी से लेकर के और उसे बदलवा दिया गया। और सन 1903 में जो रदरफोर्ड आदि के द्वारा जहाज बनवा दिया, हवाई जहाज। और तो हमारे देश में इतनी उत्तम कोटि की स्टील बनाई जाती थी जो कि अंग्रेज हमारे लोगों के द्वारा जो बनाए गए जहाज होते थे, हमारे देश के लोग जहाज चलाते थे, उनके पुराने जहाज़ों को खरीदते थे और अंग्रेज उन्हें आराम से 50 साल तक चलाते थे, हमारे बिके हुए जहाज़ों को। हमारे देश में इतना उत्तम कोटि का स्टील बनता था कि मेहरौली का खम्मा आज तक सुनते हैं कि उस पर जंग नहीं लगी, जो दिल्ली में है। राजस्थान के भरतपुर नरेश जो महाराज सूरजमल और महाराज जवाहर सिंह के समय के फाटक जो मुगलों से दिल्ली से तोड़कर लाए थे, उनके फाटक जो महाराज वो
विश्वेंद्र साहब ने उनकी सफाई कराई। महलों के जो आसपास खाड़ी खुदी हैं, पानी भरा हुआ है, तो उनमें से सुनते हैं कि फाटक निकले तो उनमें किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी मिली। और हमारे देश में चूना से मकान बनाए जाते थे जिनकी आयु भाई राजीव दीक्षित जी ने 500 गुनी बताई सीमेंट के मकानों की अपेक्षा। एक वीडियो में मैंने सुना कि मकान ऐसे बनाते थे जो कि मकान भूकंप रोधी थे, और वो मकान ऐसे थे, भूकंप रोधी तो थे ही, लेकिन उनमें जो थी कम गर्मी और कम ठंड लगने वाला, ऐसा कुछ बताया था। इस समय मुझे याद नहीं है। तो हमारे देश की जो विज्ञान, और हमारे देश में 18 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। उनमें कुछ के नाम बताए: वैदिक गणित, नक्षत्र विज्ञान, मैनेजमेंट के विज्ञान, जो पढ़ाई तथा और पढ़ाए जाते थे, जो मेट्रोलॉजी, जो धातु विज्ञान, तथा और खगोलीय विज्ञान, जो ज्योतिष विज्ञान, तथा ये वैदिक फिजिक्स, वैदिक विज्ञान, और जो राजगिरी की विज्ञान, कृषि विज्ञान, इस तरह से सब कुछ सिखाया जाता था। बताया कि 5 साल 5 महीना और 5 दिन का बच्चा गुरुकुल में भेजा जाता था, और वो 14 साल तक गुरुकुल में पढ़ता रहता था। तो इस प्रकार से वो 19.5 वर्ष का निकल करके गुरुकुल में से आता था। और अगर तो वह बच्चा आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की सारी जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम होता था। तथा जिस किसी को डिग्री लेनी होती थी तो वह व्यक्ति हायर कॉलेजों में पढ़ता था स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो हमारे देश की शिक्षा इतनी ऊंची थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हमने एक वीडियो में सुना कि उनकी सेना में महिलाएं भी थीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में। और भी बहुत कुछ बताया। मैंने तो कुछ थोड़ा सा ही बता पाया हूँ। जो यूरोप में खेती होती है उसका 5 गुना बताया कि हमारे देश में फसल पैदा होती थी, और जैविक खेती के, जैविक खाद आदि के जरिए खेती होती थी, और उनमें जैविक दवाओं का ही प्रयोग हुआ करता था, जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं बनती थी। सुनते हैं कि काला पानी, जो उसे ग्लूकोमा बोलते हैं, उसका इलाज आज भी नहीं है, लेकिन हमारे देश में ग्लूकोमा का इलाज भाई राजीव दीक्षित जी ने उन ग्रंथों, उन जो दस्तावेजों में खोज कर बताया कि ग्लूकोमा का इलाज था। सर्जरी विज्ञान हमारे देश में थी। आपसे निवेदन है कि आप उन दोनों वीडियोओं को अवश्य ही सुनना जो मैंने बोली हैं। पहली वीडियो का नाम है भारत के अतीत का स्वर्णिम कैसा था, दूसरी वीडियो का नाम है भारत की विश्व को क्या क्या है देन। आप इन दोनों वीडियोओं को अवश्य ही सुनना। और अगर आपको असली इतिहास, जो सन 1947 के बाद का इतिहास तथा अंग्रेज़ों के समय का इतिहास जानना हो, तो वह इतिहास आपको इंडिया स्पीक्स डेली ऐप है, तथा एक इंडिया स्पीक्स डेली यूट्यूब चैनल है जिसे का संचालन संदीप देव जी करते हैं। वो बहुत ही उच्च कोटि के तथा ईमानदार पत्रकार हैं। वे जनता के सब्सक्रिप्शन पर काम करते हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम हैं, उन्हें 100 रुपये प्रतिमाह सब्सक्रिप्शन देते हैं। उन्हीं से उनका चैनल और ऐप चल रही है, और वे सच्ची पत्रकारिता करते हैं। अगर सरकार की गलती होती है तो सरकार के खुलासा करते हैं, और किसी दूसरे जनता आदि की गलती होती है या विपक्ष की गलती होती है उसका खुलासा करते हैं। वे ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहे हैं। इस समय
वे किसी से फंडिंग नहीं ले रहे हैं। तथा दूसरे में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एक सुदर्शन न्यूज़ टीवी चैनल है जिसके संपादक सुरेश चौहान के जी हैं। वे बताते हैं कि दुष्ट लोग सज्जन लोगों पर कहां पर अत्याचार कर रहे हैं। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, आप समझ लेना, सज्जन लोगों पर, सनातन धर्म आदि के लोगों पर कहां पर, किन किन जगहों पर अत्याचार कर रहे हैं, वे वहां पर बताते हैं। और उनकी ऐप है सुदर्शन न्यूज़ टीवी चैनल की ऐप, उस पर लगभग 1700 एपिसोड पड़े हुए हैं, वीडियो पड़ी हुई हैं लगभग 1-1 घंटे की। आप उन वीडियोओं को सुनना। वे मानवता के लिए काम कर रहे हैं, दोनों सुरेश चौहान के जी तथा एक संदीप देव जी। तो ये दोनों, जो संदीप देव जी इंडिया स्पीक्स डेली यूट्यूब चैनल के प्रवक्ता हैं, तथा तो उन्होंने 1947 से लेकर के और अब तक का इतिहास सही लिखा है, मेरे अकेले के विचार से और अनेकों लोगों के विचार से। और अंग्रेज़ों का जब से शासन आया भारत में, और जैसे कि अंग्रेज़ों ने 1882 में जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया था, भारत को जातियों में बांटा था, यह सारी बात कही गई और भी पोल पट्टी खोली हैं लोगों की। तो आप उन वीडियो को अवश्य ही सुने, वह अच्छा इतिहास है। और मैं समझ करके उनकी बातों को कहता हूँ कि भारत में जो वर्तमान में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, यह आपको झूठ पढ़ाया जा रहा है। इस्लाम के पास अपना इतिहास है, उनका अलग संविधान है, और ईसाइयों के पास भी उनका है या क्या है इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस्लाम के बारे में सुनते हैं कि उनका अलग संविधान है, उनके लिए संविधान में अलग व्यवस्थाएं हैं। और हम हिंदू जो बहुसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन अनेकों राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, तो हमारे लिए ये सरकारें अपना काम करती हैं और हमारे लिए जो अलग संविधान है यह, और इस संविधान में हमारे लिए जो कार्रवाई होती हैं, हम पर होती हैं कानूनों की, उनके विषय में उनको अपनी संस्कृति सभ्यता आदि को फैलाने के लिए खुली छूट है और उन्हें बहुत सुविधाएं दी जाती हैं संविधान में। उनके लिए इस्लामिक लोगों के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, हमारे लिए कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं अलग से नहीं हैं। तो बस मैं इसी के साथ और अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो मैं यह डंके की चोट कहता हूं, तथा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जो व्यक्ति या देश अपने असली इतिहास की जड़ों से कट जाता है, उसकी उन्नति होनी असंभव है। तो इस आधार पर आप अपने असली इतिहास को जानो। असली इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, इसको पढ़ते रहो, लेकिन अपने असली इतिहास को भी जानो कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारी जो साधनाएं थीं वो कितनी उच्च कोटि की थीं, और आप अपने असली इतिहास को जाने, यही आपसे मैं कामना कर रहा हूं। सभी के लिए नमस्ते। इस मंच पर मैं कम ही बोलूँगा। तो सती प्रथा के विषय में बताया कि आज जो सती प्रथा के विषय में पढ़ाया जाता है कि महिलाओं को जिसका पति मर जाता था उसे अग्नि में ज़बरदस्ती पकड़ करके फेंक दिया जाता था, यह झूठ है। भाई राजीव दीक्षित जी ने रिसर्च किया। हाँ, कुछ महिलाएं जो दुष्ट लोग थे, बुरे लोग थे, उनके वह से आताताइयों के वह से आत्मजौहर किया था कि
हमारा वे हमें ले जाकर के विदेशों में न बेचें, मंडियों में खड़ी करके बेचते थे। रानियों, महारानियों और राजकुमारियों को नग्नावस्था में खड़ी करके मंडी लगाकर बेचा जाता था, जो कि अंकुर आर्य जी ने पता लगाकर बताया कि दिल्ली का एक मीनार गेट है, मीनार गेट का कोई बाजार है, वहाँ पर बेचा जाता था। और दुनिया के जो आताताई लोग थे, बुरे लोग थे, इस्लामिक लोग थे, वे आकर के उन्हें खरीद कर ले जाते थे। तो अपनी बेइज्जती कराने की वजह से वे आत्मजौहर करती थीं। तो भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया कि सती प्रथा जब होती थी तो वह महिला अपने परिवार वालों, गांव वालों, रिश्तेदारों सभी को इकट्ठा कर लेती थी पति मरने के बाद, और घोषणा कर सबके सामने परिक्रमा देती थी जलती हुई चिता के सामने कि कोई ऐसा है जो मेरी भरण पोषण की जिम्मेदारी ले सके। कोई नहीं बोलता था, क्योंकि वह पहली सोची समझी बातें होती थीं। महिला की यह आत्म इच्छा होती थी। तो वह सब 7 परिक्रमा दे करके 7 प्रकार के लोगों से प्रश्न पूछती थी, और जब कोई उत्तर नहीं मिलता था तो वह अपने गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में जा करके सन्यासी संत महात्मा हो जाती थी, और वही सती होती थी। सती का अर्थ सतलोक, सतलोक से संत मत मार्ग के अनुसार सतलोक में पहुंची हुई आत्मा फिर इस धरती पर वापस नहीं आती, तो वह सतलोक गमन करने वाली महिला हो जाती थी। और सती का अर्थ यही भाई राजीव दीक्षित जी ने पता लगाकर बताया। और मैं सोचता हूं क्योंकि मैं अभी वीडियो को, अनेकों वीडियो को एक वीडियो में जोड़ना नहीं जानता हूं। मैंने अनेकों लोगों से जो उच्च शिक्षित हैं उनसे पूछा प्रश्न, अनेकों से पूछता हूं कि ये बताओ सन 1498 में कोलंबस भारत में आया, तो कोलंबस से पहले किसी अंग्रेज की कोई रिसर्च है जो रिसर्च की हो उन्होंने? सन 1498 से पहले कोई रिसर्च है? मैंने अनेकों लोगों से प्रश्न पूछा है, लेकिन आज तक मुझे इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सका। सब बाद के विषय में बताते हैं कि अंग्रेजों ने रिसर्च 1498 के बाद ही की थी, अर्थात उससे पहले की कोई रिसर्च नहीं बताता है। और अनेकों मंदिरों में से जानकारी मिली है जो दक्षिण भारत की तरफ हैं कि उनमें भारत की कलाकृति दर्ज हैं, चित्रों के रूप में भारत का प्राचीन ज्ञान विज्ञान का, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की चित्रकारी दर्ज हैं। यहाँ तक कि एलियंस के विषय में भी चित्रकारी दर्ज हैं। उन्होंने पता लगाए, एक भाई ने जो यूट्यूब से ही मिला। तो बस इसी के साथ, और आप उन वीडियो को अवश्य ही सुनना। यह मानो कि अच्छा, आप एक बात बताओ, जब भारत का जो विज्ञान आदि का जन्म या भारत की प्रगति का जन्म सन 1947 से हुआ है, तो आक्रांता लोग भारत में से लूट मार करने के लिए क्यों आए थे? कक्षा 6, 7, 8 आदि के इतिहास में लिखा हुआ है। तुर्क आदि भारत में से लूट मार करके क्यों ले जाते थे? क्या यह बात झूठ है? और भारत के अनेकों मंदिर सोने में मढ़े हुए मिले। और दूसरी चीज है कि भाई राजीव दीक्षित जी ने दस्तावेजों में पता लगाया कि जब क्लाइव को, जो क्लाइव था अंग्रेजों का, क्लाइव को अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में बुलाया और पूछा कि ये बता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तो उसने बताया कि मैं भारत से 906 जहाज सोना और हीरा जवाहरात भरकर लाया हूँ। भारत के अंदर इतनी अथाह संपत्ति है। सर्जरी विज्ञान के
केंद्र हमारे देश में थे। भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया कि 1910 और 1910 और सन 1911 में ब्रिटेन में सर्जरी का कॉलेज खुले थे, लेकिन भारत के कॉलेज ठप कर दिए। आप उन वीडियो को सुनना, आपको एक बहुत बड़े नए इतिहास की जानकारी मिलेगी। कुछ इतिहास आर्य समाज के पास है, यह बात मैं डंके की चोट कहता हूँ, और कुछ इतिहास पुराणों के अंदर है। जो आध्यात्मिक इतिहास है वह पुराणों के अंदर है, और कुछ इतिहास आर्य समाज के पास है, आर्ष ग्रंथों में है। और कुछ इतिहास जो सूरज प्रताप जी हैं, धर्म रहस्य चैनल के प्रवक्ता, उनके पास है। कुछ इतिहास जो आध्यात्मिक पूजा उपासनाओं का इतिहास है वो उनके पास है। तो हमारे देश में सोना बनाने की विद्या भी थी। 64 कलाओं में 38वीं कला का नंबर सोना, और सोना बनाने की विद्या है। हीरा बनाने की विद्या भी अनेकों ग्रंथों में मिलती है। यहाँ पर उन पुस्तकों का न तो नाम बताने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न जाने कहाँ कहाँ तक ये बातें पहुँचेंगी, और ना ही उन जगहों की बताने की आवश्यकता है कि कहाँ पर हैं ये पुस्तकें। ऐसा कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ भी था जिसमें यंत्र लिखे हुए थे, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। विमान शास्त्र के साथ दूसरा यंत्र बताया जाता है, आप उस वीडियो में खोज सकते हो। तो बस यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी की कॉपी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल उनके वो दे रहा हूँ कि उस वीडियो में वह है और उस वीडियो में वह है। तो बस मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ, और जागरूकता फैलनी ही चाहिए सभी लोगों के अंदर। हमें अपने गौरव का पता लगना चाहिए कि हम वास्तव में क्या थे, और हम अंग्रेजों ने क्या कर दिए, और हम किधर चले जा रहे हैं। बस यह बताने की आवश्यकता, किधर चले जा रहे हैं ये तो सब जानते हैं, किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्या थे यह जानना बाकी है। और 1947 से कितना गुमराह किया गया, यह सब भी उसी से पता लग जाएगा। उस इतिहास को आप समझोगे। और जो संदीप देव जी हैं, जो इंडिया स्पीक्स डेली यूट्यूब चैनल के प्रवक्ता, उनकी पुस्तकों से बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप उनके चैनल को सुनो, उनकी वीडियो को सुनो, उनकी ऐप को सुनो, बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको नमस्ते करता हूँ। नमस्ते।